विभूति जो है सिद्धियों को कहा जाता है वैसे। और जो हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जैसे कि महर्षि पतंजलि में भी विभूति पाद है, महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में। उसी तरह से यहाँ पे भी विभूतियाँ हैं। और वह क्या क्या विभूतियाँ हैं, उसको कैसे जो है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विभूतियों को दर्शाया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इस इन सूत्रों के माध्यम से जानेंगे। पिछले में जो है, जो राज विद्या के बारे में हम लोग जाने थे कि राज विद्या क्या होती है। राज विद्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विद्या होती है, और यह विद्या जो है गुह्यतम से गुह्यतम विद्याओं में आती है। उसी तरह से इस विद्या का यदि आप अपने जीवन में पालन करते हैं, तब जा कर के यह विभूतियाँ जो है आपके जीवन में घटित होती हैं। वो क्या क्या विभूतियाँ हैं, किस तरह की विभूतियाँ हैं, वो हम लोग जब भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक में जो ज्ञान दिया है, जब उस ज्ञान को हम लोग ग्रहण करेंगे तो हमें ये पता चलेगा। तो प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 1 से 10 तक के श्लोकों को, नहीं 5 तक के श्लोकों को पढ़िए। मीनाक्षी जी पढ़िए। हाँ पढ़िए पढ़िए। बहुत अच्छा। देखिए 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहु, फिर भी मेरे परम मतलब अति विचारित वचन को सुन। तेरा मुझ में अतिशय प्रेम है, इस कारण मैं जो कहूँगा तेरे हित में ही कहूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहो, तू मेरे वचन को एक बार फिर सुन। मैं तेरे हित की कामना से यह सब बता रहा हूँ कि तू मेरी बातों से जो मैं कहूँगा वह उन बातों से तेरा केवल हित ही होगा, और मैं तेरे हित की बात करूँगा। और अपने हित की बात को, तेरे हित की बात है इसलिए तू बड़े ध्यानपूर्वक सुन। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी है मैं वह सब तेरे लिए जो है बता रहा हूँ। तो आगे कह रहे हैं कि परमात्मा की उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं, न ही महर्षि जन, क्योंकि परमात्मा इन देवताओं और महर्षियों का आदि कारण मतलब उत्पन्न करने वाला है। बहुत अच्छा बात है कि मेरे मतलब ईश्वर कहाँ से जन्म लिया है, ईश्वर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वे देवता लोग नहीं जानते हैं। और ये कह रहे हैं कि ना ही महर्षि लोग ही जानते हैं, क्योंकि मैं देवता और महर्षि दोनों लोगों का आदि कारण मैं ही हूँ। मतलब देवताओं को भी मैं ही उत्पन्न करता हूँ, और
जो है ऋषि जो लोग हैं, जो महर्षि लोग हैं, उनको भी मैं ही उत्पन्न करता हूँ। इसीलिए जो देवता हैं या महर्षि लोग हैं, वो मेरे आदि कारण को नहीं जानते हैं। जो देवताओं की बात हो रही थी पिछले अध्याय में, 9वें अध्याय में, तो वहाँ पे जो कह रहे थे कि ये देवताओं की पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता है, वह इसीलिए कह रहे थे। क्यों 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 कह रहे थे भगवान श्री कृष्ण कि ईश्वर ही, मतलब परमात्मा ही जो है इन महर्षियों और देवताओं को भी उत्पन्न करता है। इसीलिए जब वह उत्पन्न करता है तो जो उत्पन्न करने वाला है उसकी उपासना साधना करनी चाहिए या परमात्मा की उपासना साधना करनी चाहिए? बताइए। परमात्मा की ना, परमात्मा की करनी चाहिए। तो क्यों? क्योंकि वह उसका उद्गम है, वहीं से वो निकलती है, वहीं से वह जो है ऋषि का और जो योगी लोग हैं या फिर देवता लोग हैं, उन सभी की उत्पत्ति वही करने वाला है। वही जो है सबको, सबका आदि कारण है। वह ऋषि महर्षियों का ही नहीं, अब तक जितने भी युग हैं, जितने भी युग में रहने वाले लोग हैं और जितने भी महान पुरुष हुए हैं, जितने भी राजा लोग हुए हैं, जितने भी विद्वान लोग हुए हैं, उन सभी को उत्पन्न करने वाला परमात्मा ही है। ठीक है। देखिए भगवान श्री कृष्ण कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो मुझे, मतलब परमात्मा को अजन्मा, मतलब ईश्वर अजन्मा है। अब यहाँ पे लोग पढ़ते हैं कि जो मुझे अजन्मा, अजन्मा का मतलब होता है जो कभी जन्म नहीं ले। जो कभी जन्म न ले उसे अजन्मा कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो देवकी के गर्भ से जन्म लिया था, तो क्या वो परमात्मा हो गए? नहीं ना। तो यहाँ पे ये जो लोग यह अर्थ लगा के बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जो जानता है अजन्मा, मतलब भगवान श्री कृष्ण तो देवकी के गर्भ से जन्म लिए तो पूरी दुनिया जानती है। जानती है कि नहीं जानती है? जानती है ना। तो अब यहाँ पे वो भगवान श्री कृष्ण फिर क्यों कहेंगे कि मैं अजन्मा हूँ? वो अपने को क्यों कहेंगे कि मैं अजन्मा हूँ? वह परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा क्या है? अजन्मा है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। ये बात क्लियर हुई कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। वह अनादि है, जिसका कभी आदि न हो, प्रारंभ न हो, जिसका कभी उदय न हो, वह अनादि है तथा लोकों का महान निर्माण करने वाला है। तथा जितने भी लोकांतर हैं, जितने भी ब्रह्मांड में फैले हुए लोक हैं, लोकांतर है, उन सभी लोकों का निर्माण करने वाला वही है, ऐसा जानते हैं। वे मनुष्य ज्ञानवान और सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। वही मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है जो ईश्वर को अजन्मा जानता है, जो परमात्मा को अनादि जानता है। ठीक है। आप ये जान गए कि परमात्मा तो जन्म लेता है, परमात्मा का तो रूप होता है, रंग होता है, वो अवतार लेता है। यदि आप ऐसा जानते हो तो वह व्यक्ति कभी भी जो है न ज्ञान को प्राप्त हो पाएगा, ना ही वो अपने पापों से कभी मुक्त हो पाएगा। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और पापों से मुक्त होने के लिए ईश्वर के प्रति यह भाव रखना जरूरी है कि ईश्वर का कभी जन्म नहीं होता है, ईश्वर अनादि है, ईश्वर का कभी प्रारंभ भी नहीं होता है। यह भाव अपने मन में बैठा के रखना चाहिए कि ईश्वर का कभी जन्म नहीं होता है, ईश्वर अनादि है, जिसका कभी प्रारंभ नहीं होता है, वो सदा से है, सदा रहेगा। पता नहीं वो कैसा है, पहले श्लोक में उन्होंने बता ही दिया कि ऋषि लोग भी नहीं जानते हैं, कि उसको पूरा नहीं जान पाए कि वो कौन है। जो महर्षि, जो देवता लोग हैं, वो भी नहीं जान पाए कि वह कौन है। अब देखिए अपने यहाँ पे ऋषि महर्षि के बारे में एक बात आती है कि किसको जो है ऋषि कहा जाता है, किसको महर्षि कहा जाता है। इसमें सब जो है अपने यहाँ हुए हैं, जो ऋषि लोग, महर्षि लोग जो है, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि,
ये लोग हुए हैं, पता है, अपने देश में इतने प्रकार के लोग हुए हैं, इतने प्रकार के विद्वान हुए हैं जिनको ब्रह्मर्षि कहा जाता था, देवर्षि कहा जाता था, और पता नहीं और भी बहुत सी चीज़ें विद्वान कहे जाते थे, योगी कहे जाते थे। इस तरह से बहुत से मतलब महर्षि लोग, योगी लोग हुए हैं। तो उनको जो है कहते हैं कि वो लोग भी इस चीज़ को पूरा नहीं जानते हैं, ईश्वर को पूरा नहीं जान पाते हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ से आया है, ईश्वर कहाँ जाता है, किसमें विलीन होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है। ईश्वर को इसीलिए कह दिया जाता है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर को क्या कह दिया जाता है कि ईश्वर अनादि है, अजन्मा है। तो आप लोग भी यदि पढ़ रहे हो गीता, तो कभी अब ये मत मानना कि ईश्वर का जन्म होता है। यदि आप ये मान लेते हो तो कहते हैं कि वो दुखों में और अज्ञानता में वह घिरा रहता है। ठीक है, गीता पढ़ रहे हो और प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूँ, कहीं अलग से अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। अब बहुत से लोग होते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है। मैंने कहा भगवान तो मैं मानता हूँ, भगवान तो मैं कह रहा हूँ कि वो भगवान है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को आप ईश्वर नहीं मानते हो। मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है ही नहीं है तो मैं क्यों मानूं भाई उनको। ये तो यदि हम उनको भी कहेंगे यदि, तो उनके प्रति भी हम पाप करेंगे, उनको भी ईश्वर बना करके। मतलब ईश्वर से बड़े तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं है ना। भगवान श्री कृष्ण क्या हुए थे, योगी हुए थे ना, वो क्या थे, योगी। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो महर्षि, योगी से बड़ा महर्षि होता है। क्या होता है, योगी से भी बड़ा महर्षि होता है। तो भगवान श्री कृष्ण महर्षियों से बड़े नहीं थे, वह योगी थे और एक राजा थे। ठीक है, तो इसलिए जो है आप उनको ईश्वर नहीं कह सकते हो। आप, मैं कहता हूँ, मैं भी भगवान श्री कृष्ण को मानता हूँ, मैं भी उनका वंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको, उनका आदर्श मानता हूँ, उनके विद्या को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये बात आप लोग अपने चित्त में सही तरीके से ध्यान रखिएगा। जब इस तरह से आप साधना करेंगे, जब इस तरह से आप तप करेंगे और अपने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा का प्रारंभ करेंगे, तब आपका जीवन सफल होगा। तब आपका जीवन जो है योग के पथ पे, ध्यान के पथ पे अग्रसर होगा। आगे फिर कहते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, मोह से पृथक होना, क्षमा, सत्य, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, मन की शांति, सुख दुख, उत्पत्ति और मृत्यु, भय तथा अभय, अहिंसा, द्वेष का अभाव, समता, संतोष, तप, दान, यश, अपसय, ये प्राणियों की नाना प्रकार की स्थितियां मेरे से ही होती हैं, मतलब परमात्मा से ही होती हैं। देखिए, परमात्मा से क्या उत्पन्न होता है, परमात्मा से क्या प्राप्त होता है, हमें बुद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि कैसे उत्पन्न होती है, प्रकृति का भाग है, परंतु जब तक ईश्वर की उसमें शक्ति कार्य नहीं करती है तब तक जो है बुद्धि काम नहीं करती है। ज्ञान, जब तक ईश्वर की शक्ति उसमें, जब तक परमात्मा ज्ञान नहीं देता है तब तक हमें ज्ञान भी नहीं होता है। फिर कह रहे हैं कि मोह से पृथक होना, मोह से भी आप पृथक तभी होते हो जब आप परमात्मा की साधना करते हो। क्षमा, क्षमा का जो भाव आता है, यह भी भाव परमात्मा के कारण ही आपके भीतर आता है। और सत्य, जो सत्य को आप धारण करते हो, यह परमात्मा की विशेष कृपा के कारण ही आप सत्य को धारण कर पाते हैं, अन्यथा सत्य को आप धारण नहीं कर पाते। फिर कहते हैं इंद्रियों और मन पर नियंत्रण। अपने इंद्रियों और मन पे नियंत्रण तभी कर पाएंगे जब एक ईश्वर जब चाहेगा, जब ईश्वर के अनुकूल जब आप कर्म करोगे, तब जो है ईश्वर जो है आपके इंद्रियों और मन पे नियंत्रण करेगा। फिर मन की जो शांति होती है, मन की शांति कैसे मिलती है, जब आप समाधि को प्राप्त करते हो, जब आप मन के द्वारा आत्मा को जान लेते हो, तब जाकर के मन की शांति मिलती है। ऐसे क्षणिक शांति तो मिल जाती है, ध्यान वान करो और साधना आदि करो तो आपको मन की शांति कुछ समय के लिए मिलती है, परंतु फिर अशांति आ जाती है, वो परमानेंट शांति नहीं मिलती है। जैसे आपने कुछ देर के लिए ध्यान कर लिया, कुछ देर के लिए साधना कर लिया, तो आपको कुछ देर के लिए ये सब लाभ होता है, परंतु ये परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट शांति को प्राप्त करने के लिए आपको जो है समाधि लगानी पड़ेगी।
मन को आत्मा में लगाना पड़ेगा, तो ही परमानेंट शांति मिलती है। ठीक है, क्षणिक शांति मिल सकती है, परंतु परमानेंट शांति के लिए तो बड़ी साधना करनी पड़ेगी। और कह रहे हैं कि सुख दुख, जो सुख होता है वो दुख होता है। जो आपको सुख मिलता है वो आपके कर्मों के कारण मिलता है। किसके कारण मिलता है? आपके कर्मों के कारण आपको सुख मिलता है। आपके कर्मों के कारण जो है आपको दुख मिलता है। जब आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको सुख मिलेगा, जब आप बुरे कर्म करोगे तो आपको दुख मिलेगा। तो ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। ये क्या है? इसको ईश्वर की न्याय व्यवस्था कहते हैं कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आप फल प्राप्त करोगे। इसलिए यह न्याय व्यवस्था को जानना चाहिए। ये परमात्मा के कारण है। जन्म और मृत्यु ये परमात्मा के कारण ही होता है। जैसा आप कर्म करते हो, जितना अच्छा कर्म करोगे तो मनुष्य योनि मिलेगी, बुरा कर्म करोगे तो आपको अलग योनियों में कीड़े मकोड़े, बिच्छी, कुत्ते, बिल्ली में आपको जन्म देगा परमात्मा। तो यह किसके द्वारा हो रहा है? यह सब परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है। और कह रहे हैं कि अभय, भय का नाश जो आपके अंदर होता है, जो अभय हो जाते हो, जहाँ से आपका भय नष्ट हो जाता है, यह परमात्मा के कारण ही होता है। अहिंसा मतलब किसी के प्रति हिंसा का भाव न रखना, द्वेष किसी से न करना, ये भी परमात्मा का, जब आपको धीरे धीरे ईश्वर का ज्ञान मिलने लगता है, गीता का ज्ञान आपके अंदर बढ़ने लगता है, ग्रंथों का ज्ञान आपको होने लगता है, तब जा कर के आपको, आपके भीतर द्वेष का अभाव होता है, द्वेष खत्म होता है। मतलब जलन, किसी के प्रति जलन। और कह रहे हैं कि समता, समता भी जो आती है ना, सबके प्रति जो समता का भाव आता है, सम बने रहना, किसी के प्रति समता का भाव रखना, ये भी जो बात आती है ये परमात्मा के कारण ही होता है। ये जो है ये, और संतोष जो आपके अंदर आता है वो परमात्मा के कारण। संतोष का मतलब क्या? जितना आपके पास है, ईश्वर ने जितना आपको दिया है उसी में जो है संतुष्ट रहना, ये क्या है? संतोष है। और क्या है फिर? कह रहे हैं कि तप मतलब जो आप परिश्रम करते हो, धन कमाते हो, रुपए पैसा कमाते हो, परिवार चला रहे हो, तो जो आप ये तप कर रहे हो, ये श्रम कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, ये परमात्मा के कारण ही कर रहे हो। यदि परमात्मा आपके अंदर ऐसी स्थिति नहीं पैदा करता तो आप न तप कर पाते, न साधना कर पाते, न आगे बढ़ पाते। ऐसा होता है। फिर आगे जब आप दान, दान यश, जब आप दान देते हो तो आपका पुण्य भी, दान भी ईश्वर की कृपा से ही दे पाते हो। देखिए, सभी दान देने के लिए सभी के अंदर वह भाव नहीं होता है, सभी लोग दान नहीं कर पाते हैं, और जो दान करता है उसका पुण्य बढ़ता है। तो पुण्य भी जो मिलता है आपको, दान देने की जो प्रेरणा भी जो आती है, वह परमात्मा के कारण ही होती है। जब आपको ज्ञान होगा, ज्ञान को समझ जाओगे तो दान का महत्व समझ जाओगे, पुण्य के महत्व को समझ जाओगे। और जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव नहीं होता है तो समझो ईश्वर की कहीं ना कहीं उसके ऊपर कृपा अभी नहीं हुई है। फिर जो है यश और अपसय, मतलब ये कह रहे हैं कि प्रसिद्धि, प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि, जो आप यदि अच्छा काम करते हो तो देश दुनिया में आपकी प्रसिद्धि होती है, समाज में प्रसिद्धि होती है, लोगों में प्रसिद्धि आपकी होती है। और जब आप गलत कार्य करते हो तो परमात्मा उसमें आपकी अपसय भी करता है, अपयश भी करता है। मतलब आप जो भी कर्म किए रहते हो उस कर्म का पूरा सत्यानाश भी कर देता है। इसीलिए ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे कि आपका अपसय, अपयश न हो, आप जो है, आपकी बदनामी न हो। यह परमात्मा की कृपा से ही होता है। और फिर कह रहे हैं कि ये प्राणियों की नाना प्रकार की स्थितियां मेरे से, जितने भी अच्छे स्थितियां आपके भीतर उत्पन्न होती हैं, इतनी अच्छे कार्य आप करते हो, जितना अच्छा कार्य करते हो, सारा का सारा अच्छा कार्य यह परमात्मा के कारण ही होता है। यह ईश्वर के कारण ही आपका पूरा का पूरा अच्छा कर्म, अच्छा कार्य होता है। तो ये परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि ये सब जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो अनुभूति हो रही है, जो होने वाला है, वह सब ईश्वर के कारण ही हो रहा है। तो इस तरह से परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि परमात्मा कहाँ कहाँ से हमारी मदद कर रहा है, कहाँ कहाँ से हमें आगे बढ़ा रहा है, कहाँ कहाँ से हमारी
जो है हमको प्रेरित कर रहा है, हमें अच्छे मार्ग पे लेके जा रहा है, ज्ञान के मार्ग पे लेके जा रहा है। तो इसलिए परमात्मा को बार-बार हमें इस बात को लेकर के धन्यवाद देनी चाहिए। तब जाकर के ईश्वर से हम कनेक्ट हो पाएँगे, ईश्वर से हम जुड़ पाएँगे। ठीक है? आगे कहते हैं कि महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकः इमा प्रजाः। तो कह रहे हैं कि सृष्टि रचना के समय 7 महर्षियों और 4 विरक्त सनकादि जीवों को उत्पन्न करने वाले पूर्ण ब्रह्म दिन में होने वाले 14 मनवंतरों में परिवर्तनों को लाने वाले मनु सबके सब मेरे मतलब ईश्वर के संकल्प से योजना अनुसार उत्पन्न हुए। इनसे ही संपूर्ण प्रजाओं की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे जगत की सृष्टि कैसे हुई है, ये बात समझ लेने वाली बात है। देखिए, जगत की रचना जो है, जो इसमें सृष्टि रचना लिखा हुआ है, वह उससे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा विक्षेप है सूत्र में। ठीक है? विक्षेप मतलब थोड़ा सा मिलावट। तो हम बता रहे हैं कि वेदों में जो बताया गया है कि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है, परमाणुओं की साम्यावस्था भंग होने के कारण जो है सृष्टि सृष्टि के कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जो विघटन उत्पन्न हुआ है और उस विघटन से जो है ये कहते हैं कि परमाणुओं की साम्यावस्था बनने तक की पूर्ण प्रक्रिया जो है 14 मनवंतरों में बटी हुई है। यह माना जाता है कि प्रत्येक मनवंतर के बदलने पर परमात्मा की शक्ति से रचना में मोड़ आता है। मोड़ भी परमात्मा की कृपा से ही होता है। फिर पृथ्वी बनने पर उस पर मानव सृष्टि होने से पहले 6 ऋषि उत्पन्न हुए, सनकादि विरक्त जीव उत्पन्न हुए। महाभारत में महर्षियों की संख्या 6 कही गई है। कितनी कही गई है? 6 है। 7 की कहीं कही है महर्षियों, मतलब ये बात कही जाती है कि 6 ऋषियों के नाम आते हैं जो अब इसमें महाभारत में कही गई है, परंतु यहाँ पे 7 ऋषियों की बात आती है। परंतु 6 ऋषियों की बात कहा है, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुल और पुलहा और कृतु। ये 6 ऋषियों का नाम महाभारत में आया हुआ है कि सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले इन 6 ऋषियों को की उत्पत्ति हुई थी। महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये अब देखिए, वो कहा है कि मरीचि, सबसे पहले कहा मरीचि ऋषि, फिर अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलहा और कृतु। 7वां ऋषि ब्रह्मा माना गया है। ये महर्षिगण और ब्रह्मा अमैथुनी सृष्टि इसके थे। ये जो 6 ऋषि थे और ब्रह्मा जी थे जो उत्पन्न हुए थे, ये अमैथुनी सृष्टि से उत्पन्न हुए थे। किससे उत्पन्न हुए थे? अमैथुनी सृष्टि से उत्पन्न हुए थे। इनको परमात्मा ने शक्ति दिया था और इस शक्ति से यह उत्पन्न हुए थे और इनको यह उसके बाद इनको वेदों का ज्ञान दिया था। तो इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति माना जाता है वेदों के माध्यम से। अब इसमें कहा कि जो है ईश्वर ने इस तरह से 14 मनवंतरों की बात कही गई है। अब उसमें फिर मनु तो बाद में उत्पन्न हुए, पहले ऋषि उत्पन्न हुए थे। इन ऋषियों को जो है पहले ज्ञान दिया गया था, फिर बाद में जो है इन ऋषियों ने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था और उसके बाद से अब इसमें ये कह दिया जाता है कि मनु भी इनके साथ उत्पन्न हुए थे। वेदों में ऐसा कहा गया है कि 4 ही ऋषि को परमात्मा ने ज्ञान दिया था। वेदों में जो बात आती है कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये 4 ऋषियों को जो है 4 वेदों का ज्ञान दिया था परमात्मा ने जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। परंतु यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस समय जब सृष्टि की रचना हुई थी तो उस समय 7 ऋषियों और 4 जो सनकादि ऋषि हुए थे, उनको जो है यह सृष्टि का ज्ञान ईश्वर ने दिया था। और ब्रह्मदीन होने वाले 14 मनवंतरों में परिवर्तन को लाने वाले मनु सबसे पहले परमात्मा के संकल्प से योजनाबद्ध तरीके से उत्पन्न हुए और उनसे जो है प्रजा की धीरे धीरे उत्पत्ति मानी जाती है कि उनसे जो है धीरे धीरे ये प्रजा बढ़ी और धीरे धीरे प्रजा बढ़ी और प्रजा बढ़ते बढ़ते फिर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई।
तो इस तरह से सृष्टि की बात यहाँ पे कह रहे हैं कि सृष्टि इस तरह से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, परंतु जो वेदों में है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी जान के चलना चाहिए आपको। और यहाँ पे जो बताया हुआ है इसको भी जान जान के रखिए आप। परंतु जो महाभारत में जो ऋषियों की जो बात आई थी, मैं आपको बता दिया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलहा और कृतु, इन ऋषियों की बात आती है। ये किस में आती है? ये महाभारत में। और सातवां ऋषि ब्रह्मा को मान लिया जाता है। किसको? ब्रह्मा को। सातवां ऋषि ब्रह्मा को मान लिया जाता है। इस तरह से सबसे पहले इन महर्षियों की अमैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई थी। उसके बाद से जो है धीरे 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 जो है इस सृष्टि की उत्पत्ति का काल चला है। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि ये समझ में आ गया। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। कहते हैं कि जो इस परमात्मा की विभूति को, परम शक्ति को और संयुक्त करने की सामर्थ्य को तत्व से जानता है, वह अचल योग द्वारा परमात्मा में स्थित हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो इस विभूति को, मतलब ये जो सृष्टि, परमात्मा क्या है? अजन्मा है, अनादि है। जो इसको जान जाता है और ये जान जाता है कि बुद्धि, ज्ञान, मोह, पृथक, सत्य, इंद्रियों पर निग्रह, नियंत्रण, सुख दुख आदि जो देने वाला है, और ये सृष्टि और जो सृष्टि को रचने वाला है, वह इन सभी विभूतियों को ये जान जाता है कि ये सभी विभूतियों को उत्पन्न करने वाला कौन है? परमात्मा ही है। ये सारी विभूतियाँ जो संयुक्त हैं, तो संयुक्त रूप से सामर्थ्य जो जो इन सभी तत्वों को जान जाता है कि ये सब परमात्मा ही करता है, योग के द्वारा सिद्ध कर लेता है कि ये जो भी हो रहा है वो परमात्मा के द्वारा हो रहा है और ये सब कुछ परमात्मा में ही स्थित है, तो वह मुक्त हो जाता है। वो कहते हैं कि वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, इतने को जान लेने से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब इसको साधना पड़ेगा। अब इसको साधना पड़ेगा, समाधि में जा करके उसका साक्षात्कार करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपको ये सब पूरा का पूरा धीरे धीरे ज्ञान होने लगेगा। जब धीरे धीरे ज्ञान होने लगेगा तो आप इन जितनी बातें भगवान श्री कृष्ण इसमें बता रहे हैं, उन सभी का आप साक्षात्कार धीरे धीरे करने लग जाओगे, अनुभूति करने लग जाओ कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से इस सृष्टि को उत्पन्न किया, कि वो ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, हमारे अंदर मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्या है, चित्त क्या है, वृत्तियाँ क्या है, इन सब के बारे में आपको ज्ञान धीरे 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 होने लगता है। वो तब होता है जब थोड़ा सा आप ध्यान लगाओगे, गीता का बार बार स्वाध्याय करोगे, जो आपको पढ़ाया गया है इसका बार बार आप लोग रिवीजन किया करिए। वीडियो पूरा जो है यूट्यूब पर सानिध्यम योग के यूट्यूब चैनल पे पूरा पब्लिश है, आप इसको सुनते रहो, कई बार सुनते रहो, तो यह ज्ञान आपके चित्त में जाकर के बैठेगा। ठीक है, और नहीं तो आप इसको पढ़ करके जो पढ़ाया गया है उसको स्मृति में बार बार लाते रहो। आप जब ऐसा आप करोगे तो धीरे धीरे आपका ज्ञान जो है प्रखरता की तरफ बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे ज्ञान आपका बढ़ने लगेगा। आप परमात्मा के को धीरे धीरे आप जानने लग जाओगे कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है। ये अभ्यास का विषय है, ये तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, ये जो है किसी के कराने से नहीं होगा, ये खुद आपको करना पड़ेगा। और जब इतना आप कर लोगे तब तो कुछ कर पाओगे। जब आप इतना नहीं करोगे तो फिर ऐसे नहीं है कि मतलब परमात्मा की केवल कृपा ही हो जाएगी। परमात्मा कर्म करने वाले पे कृपा करता है, जो कर्म नहीं करता है ईश्वर उस पर कृपा नहीं करता है। कृपा उसी की होती है, कृपा उसी पे होती है जो कर्म करता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये पढ़ा दिया गया है गीता, अब इसको आप स्वाध्याय नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, एक बार चिंतन नहीं करते हो, मनन नहीं करते हो, तो आपके चित्त में ये ठहरेगा नहीं है, भूल जाएगा। अभी पढ़ोगे, जब तक पढ़ा रहा हूँ तब तक तो आनंद आ रहा है आपको, फिर जैसे ही आप इससे थोड़ा सा अलग हो जाओगे फिर ये सब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे सब भूलने लगेगा आपको ये। ठीक है, क्या होगा, धीरे धीरे सब भूलने लगेगा। तो इसलिए जो है थोड़ा सा वीडियो है सब पब्लिश कर देते हैं, वीडियो को सुना करिए। नहीं है तो जो आप लोग नोट बनाते हैं उस नोट को पढ़ा करिए। नोट नहीं पढ़ सकते हैं
तो आप जो है धीरे धीरे इसका स्वाध्याय करते रहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ा करिए, ठीक है। आगे 1 मिनट। आगे कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कहते हैं कि परमात्मा ही सब जगत की उत्पत्ति का कारण है। ये जितना संसार है, ये जगत है, इसको उत्पन्न करने वाला कौन है? परमात्मा है। परमात्मा ही इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करता है। किसका सहारा लेकर के? प्रकृति का सहारा लेकर के। इसको नहीं बोलना है कि ये परमात्मा केवल अपने से चाहे तो उत्पन्न कर सकता था, उसके अंदर इतनी शक्ति है, परंतु वह प्रकृति का सहारा लेता है, ठीक है। और मुझ में मतलब परमात्मा ही सब जगत व्यवहार करता है। परमात्मा के अस्तित्व से ही संयुक्त होकर बुद्धिमान लोग मतलब उस ब्रह्म को, ब्रह्म तत्व को समझकर उसका स्मरण करते हैं। मतलब बुद्धि से ही उस ज्ञान को, उस तत्व को, मतलब ईश्वर के तत्व को समझा जा सकता है। किससे? बुद्धि से ही, तर्क से ही परमात्मा को जाना जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। परमात्मा को बुद्धि, मन और ज्ञान और तर्क से ही जान पाओगे आप, अनुभूत कर पाओगे, प्रत्यक्ष प्रमाण से। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण होते हैं। इन 3 प्रमाणों के माध्यम से ही आप परमात्मा को जान पाओगे। तो इसलिए जो है परमात्मा को जानने के लिए जो है आपको बार बार ये दृष्टि रखनी है कि परमात्मा ही इस जगत को बना रहा है। परमात्मा की हर एक बनाई हुई वस्तु पे आपको एक गौर करके देखना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दे करके देखना चाहिए कि परमात्मा उस सृष्टि को कैसे बनाया है, परमात्मा उस सृष्टि का निर्माण कैसे कर रहा है, परमात्मा उस जगत को कैसे बना रहा है। इस तरह से आपको देखना चाहिए। एक एक वस्तु पे नजर होनी चाहिए आपकी कि देखो कितना सुंदर बनाया है। एक फूल खिलता है तो उस फूल को देखो आप, उस फ्लावर को देखो और उसकी सुंदरता को देख करके ऐसा कभी कभी महसूस करो कि परमात्मा की कितनी निराली छटा है, कितनी निराली कृति है कि इस फूल को इतना सुंदर बनाया है। तो ऐसे आप संसार के हर एक वस्तु में अद्भुत दृश्य को देख सकते हो, उस परमात्मा के दृश्य को अनुभूत कर सकते हो। मैं आपके व्यवहारिकता से बता रहा हूँ, मैं आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर के मैं बता रहा हूँ कि परमात्मा को इस तरह से आप महसूस करना चाहो तो महसूस कर लोगे आप। धीरे धीरे एक एक वस्तु में देखो कि ये जो भी संसार में वस्तुएं हैं, जो भी संसार में दिख रही हैं वस्तुएं, वो सब परमात्मा के द्वारा बनाई गई हैं और परमात्मा ने इसे बड़ी सुंदरता के साथ गढ़ा हुआ है। उसको बड़े ही प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से देखने का प्रयास करिए, तो आपको हर जगह परमात्मा नजर आने लग जाएगा और आपकी बुद्धि भी वहीं पे काम करने लग जाएगी। फिर जो आपका मन इधर उधर भटकता है, संसार में जो आपका मन लगता है, सांसारिकता में जो आपका मन इधर उधर भटकता रहता है, वो फिर नहीं भटकेगा, वो फिर ईश्वर की तरफ केंद्रित हो जाएगा, परमात्मा की तरफ केंद्रित हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप साधना करते हैं, जब इस तरह से आप तप करते हैं, तब जा करके ईश्वर की थोड़ी थोड़ी आपको अनुभूति होने लग जाएगी, परमात्मा का थोड़ा थोड़ा आपको आभास होने लग जाएगा, ईश्वर के बारे में थोड़ा थोड़ा आप चिंतन करना शुरू कर दोगे, ठीक है। आगे मच्चित्ता मद गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। करें कि परमात्मा में चित्त लगाने वाले, अपने प्राण से मेरा ही अनुकरण करने वाले, सदा आपस में मेरी मतलब परमात्मा की चर्चा करते हुए, जानते हुए, उनसे ही संतुष्ट होते हुए परमात्मा में ही रमण करते हैं। देखिए परमात्मा में कैसे रमण करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि परमात्मा में कैसे आप रमण करोगे, परमात्मा का कैसे चिंतन करोगे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि चित्त लगाने वाले अपने प्राण से, मतलब प्राणायाम यदि आप करते हो तो प्राणायाम के द्वारा चित्त जो है परमात्मा में लगाओ। प्राणायाम करते समय ध्यान करो परमात्मा का, तो चित्त जो है आपका परमात्मा में धीरे धीरे लगने लगेगा, ठीक है। कहाँ लगाओ? जब आप प्राणायाम करो तो चित्त आपका परमात्मा के चिंतन में, ओम के जप को करते रहो,
प्राणायाम करते समय हमेशा ओम का जप करते रहो। जब आप ओम का जप करते रहोगे तो चित्त आपका परमात्मा में लग जाएगा। ये बहुत अच्छी तकनीक बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए जो है प्राणायाम करते हुए चित्त को परमात्मा में जरूर लगाया करें, चित्त को जरूर स्थिर किया करें, तो परमात्मा जो है प्राप्त होता है। और फिर कहते हैं कि और उसका ही अनुकरण करो। फिर जो परमात्मा जैसा आपको आपको अनुभूति देता है, जैसा आप मतलब जो प्राणायाम आप कर रहे हो उसका बार बार अनुकरण करो, बार बार दोहराओ, बार बार वृत्ति करो। ऐसा नहीं कि प्राणायाम एक दिन करते हो फिर छोड़ देते हो, इंद्रियों को वश में करते हो फिर छोड़ देते हो, फिर मजे लेते हो। ऐसा नहीं करना है। आपको करना है तो डेली करना है। प्राणायाम का अभ्यास आपको प्रतिदिन करना है, तब जा करके कुछ आपको प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन करो एक दिन छोड़ दो, एक दिन करो एक दिन छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको प्रतिदिन अभ्यास यदि अनुकरण करते हैं तब जाकर के जो है आप परमात्मा। और क्या करो, दूसरा वो कह रहे हैं कि प्राणायाम तो करो और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ में परमात्मा के बारे में चर्चा करो। आप लोग करते हैं? बोलिए। ये जो पढ़ते हैं आप लोग, इसके बारे में अपने दोस्तों से, मित्रों से, फैमिली से बात करते हैं आप लोग कि आज हमने गीता में ये पढ़ा? बोलिए। आप मान लो कोई फिल्म देख करके आते हो तो आपस में चर्चा करते हो कि नहीं करते हो कि यार ये बड़ा मजा आया, ये फिल्म में ऐसा रोल था। तो ये आज गीता पढ़ते हो आप लोग, तो इसकी चर्चा कहीं करते हो आप लोग? ऐसे ही आप, हाँ ऐसे करते रहो आप लोग। दोस्तों से करो, परिवार में करो, बच्चों से करो, अपने पति से करो, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं वहाँ करो। आप लोग कोई व्यवसाय कर रहे हो, वहाँ पे कहीं जा रहे हो, कोई योग करा रहा है, कोई सीख रहा है, तो वहाँ पे भी इसकी चर्चा करो। तो ये परमात्मा का जब आप चिंतन करोगे, परमात्मा की जब चर्चा करोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आप उसको जानने लगोगे और फिर धीरे धीरे आपकी संतुष्टि बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे परमात्मा में आपका रमण होता चला जाएगा। परमात्मा में आप धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे। आप एक समय रखो जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है ना, देखिए सब लोग काम पे चले जाते हैं, पुरुष घर रहते हैं तो ठीक है, नहीं रहते महिलाएं रहती हैं, आप लोग सुन रहे हैं। तो जब आपके फैमिली आती है तब तो उस समय इसकी चर्चा करो, ज्ञान की चर्चा करो कि आज ईश्वर के बारे में हमने ये पढ़ा, हमें ये नहीं करना चाहिए, इस तरह से जीवन जीना चाहिए। और एक समय रखो कि जिस समय आप किसी से फोन पे भी बात करते हो तो इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि ज्ञान की बातें करो, गीता की बातें करो। तो क्या होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और उसका भी ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, और आपकी भक्ति भी होती जाएगी और धीरे धीरे आप ईश्वर में क्या करते चले जाओगे, रमण करते चले जाओगे। देखिए कुछ लोगों को ऐसा भ्रम है, आप लोगों को भी ये भ्रम होगा कि यदि हम परमात्मा का चिंतन करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे तो हम लोग साधु हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे और अपने जो संसार है उसको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है। देखिए मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह संसार को नहीं छोड़ पाएगा, इसलिए आप इस भ्रम में मत रहो। संसार में तो आप नहीं चाह के भी रहोगे, इसलिए उसकी चिंता तो कभी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं परमात्मा का चिंतन करूंगा तो मैं इनसे अलग हो जाऊंगा, मुझे लोग साधु बना देंगे, मुझे सन्यासी बना, ऐसा नहीं है। परंतु उनका उनको भी लाभ होगा, ऐसा कभी मन में नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कोई साधु सन्यासी नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण एक गृहस्थ राजा थे। ठीक है, और उनके पास कई रानियां थी और वह इस तरह से जीवन जीते थे। वह भी राजपाट देखते थे, यहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही उसको उसका सुधार करते थे। तो इस तरह से आप भी अपने जीवन को ऐसे ही बनाओ। भगवान श्री कृष्ण ने जैसा जीवन जिया उस तरह का जीवन होना चाहिए। ठीक है। हाँ, नीलम जी कुछ पूछ रही हैं, बोलिए। प्रणाम जी। देखिए भगवान श्री कृष्ण की मात्र पहली जो रुक्मिणी थी वही जो है वास्तविक रानी थी, रुक्मिणी। ठीक है, बाद में जो है उन्होंने जो है सत्यभामा या जामवंती जो तीन ही रानियां प्रमुख थीं। बाकी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जोड़ा गया है। तो उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है, बाकी रुक्मिणी के सहमति से इनको एक आश्रय मिला था पत्नी के रूप में। ठीक है, रुक्मिणी की सहमति से इनको बस भगवान श्री कृष्ण ने एक आश्रय दिया था पत्नी के रूप में। बाकी भगवान श्री कृष्ण की जो
पत्नी थी वो रुक्मणी ही थी मुख्य रूप से। और मैं बता दूं, अब महाभारत के अकॉर्डिंग और मेरा तो मत ये रहता है कि भगवान श्री कृष्ण की एक ही पत्नी थी, वो रुक्मणी थी जिससे उन्होंने विवाह किया था, और किसी का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। लोग मानने वाले मानते हैं। और जो 16,308 रानियों की बात आती है, वह उन रानियों को उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसों से, आताताइयों से बचा करके अपने राज्य में उन्होंने आश्रय दिया था, शरण दिया था। बाकी कोई ऐसा उन्होंने उनसे विवाह नहीं किया था। परंतु भगवत पुराण में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे गलत लिखा हुआ है। उन्होंने, उनकी 16,308 रानियां थे, उनसे विवाह किया था और प्रत्येक रानी से 10-10 संतानें थी। ये पूरा गलत लिखा हुआ है उनके बारे में। पुराण तो पूरा कचरा कर दिया है। ठीक है। महाभारत जब आप पढ़ोगे तब भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में आपको पता चलेगा। मैं महाभारत और रामायण शुरू करने वाला हूँ, कुछ दिनों बाद ये शुरू करेंगे। तब वहाँ पे आपको ये पूरा वास्तविकता, जो आज जितने समाज में भ्रांतियाँ चल रही हैं महाभारत को लेकर के, रामायण को लेकर के, वह दूर हो सकती हैं। ठीक है। तो ये है पूरी। वैसे आप रुक, हाँ, एक ही रुक्मणी को ही बोला करिए, बाकी रुक्मणी की सहमति से उनको आश्रय मिला था बस केवल। आश्रय का मतलब समझते हैं? मतलब आपने घर में पत्नी है, वो कह देती है कि चलो इनको कहीं आश्रय दे दो अपने राज्य में। भाई, उनकी महल थी, उनका राज्य था, और रहने के लिए कहीं पे भी व्यवस्था लगा सकते हैं कि हाँ तुम यहाँ पे रहो। तो पुराणों में लिखने वाले लोगों ने उनको पत्नियां बना दिया। जो भोगी प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने आश्रय दिया था, उनको पत्नियां घोषित करवा दिया। यही बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ है पुराणों में। नहीं, रुक्मणी से केवल एक संतान की उत्पत्ति हुई थी, वो भी जो है, वो भी भगवान श्री कृष्ण ने 12 वर्ष तक हिमालय में जाकर के तप किया था। कितने साल तक? 12 साल तक तप करने के बाद जो है प्रद्युम्न का जन्म हुआ था। ठीक है। एक संतान का उत्पत्ति बस मिलती है भगवान श्री कृष्ण की, वो भी उनकी शादी, उनका जो है विवाह जो है लेट में हुआ। भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध किए थे तो पता है उनकी उम्र कितनी थी? 100 साल से ऊपर थी। 130, 150 साल में युद्ध, मतलब 30-40 साल में युद्ध किए थे। भीष्म पितामह तो 150 से ऊपर थे। ठीक है। पांडव, ये जो अर्जुन अर्जुन थे, वो सब 100 से पार थे, 100 के पार में युद्ध किए थे वो लोग। पता है आप लोगों को? भीष्म पितामह तो लगभग 150 से ऊपर साल तक जिए थे ये। मतलब 170-80 कह लीजिए, इतना पहुंच गए थे वो। हाँ, बोलिए, और कोई प्रश्न है? क्या बोल रहे हैं? पति? देखिए, ये तो व्याकरण में मिल जाता है। व्याकरण में, व्याकरण शास्त्र में एक एक शब्द का अर्थ मिल जाता है। ठीक है ना, कि पति शब्द का क्या अर्थ होता है। और ये जो है ना, पति के कई अर्थ, पत्नियों के भी कई अर्थ होते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि अर्थ का अनर्थ हुआ है शास्त्रों में। ठीक है। कि बता दिया जाता है कि पत्नियां, तो पत्नी का भी कई आश्रय होता है। और दूसरी चीज जो है, उनकी एक ही पत्नी थी, बाकी सभी पत्नियों को उन्होंने आश्रय दिया। मतलब वो महिलाओं को उन्होंने आश्रय दिया था, वो पत्नियां नहीं थी। उन्होंने सब जो भी काम होता था रुक्मणी की सहमति से ही होता था। भगवान श्री कृष्ण जो भी कार्य करते थे वो अपने से नहीं करते। जब विवाह हो जाता है तो व्यक्ति का जो हिस्सेदारी 50-50 हो जाती है। वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। उसको 50% हिस्सेदारी वहां से भी लेनी पड़ती है, 50% अधिकारी हिस्सेदारी वहां से भी लेनी पड़ती है। तब तो गृहस्थ जीवन में आओ आप, नहीं तो सन्यासी का, ब्रह्मचारी का जीवन जियो। ठीक है, ऐसा है। देखिए, इसके बारे में मैं बहुत बोल चुका हूँ। ठीक है। और वह भी जो है वास्तविकता कम है, बाकी वास्तविकता से बहुत दूर है। मैं इसके बारे में भी कई बार बोल चुका हूँ कि यह भी वास्तविकता नहीं है, बाकी ये भी बाद में जोड़ा गया है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि ये क्या है, बाद में बहुत काफ़ी मिलावट किया गया है और इस पे बोलने से विवाद होता है। इसलिए बस यही समझ लीजिए कि ये बाद में जो है सब जोड़ा गया है भगवान श्री कृष्ण से। अगर भगवान श्री कृष्ण को जानना है तो आप महाभारत पढ़ो, भागवत पुराण मत पढ़ो। भागवत पुराण में बहुत मिलावट है और वह वास्तविक नहीं है। पुराण वास्तविक नहीं है। पुराणों को यदि आप पढ़ोगे
तो उसमें सभी देवी देवताओं को, ऋषियों को बदनाम करके रखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो इसलिए उससे दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ बोलिए बोलिए, ये हेमंत जी। विभूति का अर्थ देखिए, विभूति का जो अर्थ होता है वह होता है एक तरह से, कई अर्थ होते हैं इसके। जैसे एक तो सिद्धियां भी होती हैं। विभूति का जो अर्थ होता है एक तरह से जो भगवान श्री कृष्ण के जितने रूप हैं, जितने गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव है, जो अभी आपने यहाँ से पढ़ा ना कि विभूति का एक अर्थ होता है परम शक्ति। विभूति का एक अर्थ होता है परम शक्ति। विभूति का एक अर्थ होता है सिद्धि। विभूति का अर्थ होता है, और भी कई अर्थ होते हैं। तो विभूतियों का आप जैसे कि जितने भी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को भी विभूतियां कहते हैं। ईश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव हैं उसको भी विभूतियां कहते हैं। ठीक है, ये विभूति का तात्पर्य है। परम शक्ति, इसमें जो है, ये जो भगवत गीता में जो लिखा गया है उसका अर्थ होगा परम शक्ति। विभूति का जो तात्पर्य है उसका अर्थ परम शक्ति से लीजिए। ठीक है। नहीं नहीं, वो सब विभूति नहीं है। ईश्वर के वो विभूतियां नहीं है। वो विभूति तो भूत से विभूति बना हुआ है। भूत जो शब्द है ना, उससे विभूति शब्द का निर्माण हुआ है। तो भूत जो है, जो जो पंच महाभूत हैं, तो जो जो नष्ट होने वाले हैं, जिनका अस्तित्व नहीं रहने वाला है, तो वो अलग अर्थ हो जाता है फिर। और फिर उसमें वि उपसर्ग प्रत्यय आदि जुड़ जाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है फिर। तो उसके अर्थ अलग हो जाते हैं। इस तरह से जब व्याकरण में जाएंगे संस्कृत के, तो उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक शब्द के बहुत से अर्थ निकल जाते हैं। तो इसलिए जो है, जहाँ पे जो अनुकूलता होती है वो अर्थ देखा जाता है। ठीक है। आप पहले वाले अर्थ को अपने चित्त में बैठा करके रखे हुए हैं तो कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। ठीक है। हाँ, आपको जो आपका जो जैसा समय परिस्थिति होती है, जैसा टॉपिक होता है, जैसा विषय होता है, उसके अनुसार उसका अर्थ निकलता है। ठीक है। हाँ, ये भी जान सकते हैं। मन को, बुद्धि को, आत्मा को, ईश्वर को देखना शुरू करो आप। फिर आप देख लोगे, धीरे धीरे आप पहचानना शुरू हो जाएगा, आपका जानना शुरू हो जाएगा। आप मन के बारे में जानो, बुद्धि के बारे में जानो, मन के बारे में, ज्ञानेंद्रियों के बारे में, कर्मेंद्रियों के बारे में धीरे धीरे आप जानना शुरू करो, आप जान लोगे आप। ठीक है जी। और कोई? हाँ, वो भी आ जाता है। वो भी ईश्वर की विभूतियों में ही आता है। वही है पूरा। पूरा धर्म को जो धारण करता है वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। हाँ, और ये इसी को ब्रह्मचर्य भी कर देते हैं। ब्रह्म की चर्या भी इसको बोल देते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब कुछ लोग अलग अलग ही अर्थ निकाल लेते हैं। ब्रह्मचर्य, हाँ, जो धर्म को धारण कर लेता है, जो दान को, पुण्य को, दया को, ये करुणा को, इसको जो धारण करता है वो ईश्वर के गुणों में आ जाता है। दयालु है, करुणावान है, क्षमा करता है, क्षमा का, धैर्य का, ये सब गुण जो ईश्वर के ही तो गुण हैं। यही तो विभूतियां, इसी को विभूतियां कहते हैं। यही तो विभूतियों को मनुष्य, इन्हीं का पालन करना है। और जब इनको आप धारण कर लोगे तो आप भी विभूति वाले हो जाओगे। आप भी ज्ञानवान हो जाओगे, धैर्यवान हो जाओगे। आपके अंदर भी ये सब घटित होने लगेगा। ठीक है। और बताइए, और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछिए। नमस्ते। बुद्धि और मन को बहुत अच्छी तरह से जानना है आपको। तो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन और सांख्य दर्शन,
जब इसको पढ़ाएंगे तो आप उस समय आप इसको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में, उसमें ज़्यादा वर्णन है इसका, वो पढ़ा दिए हैं, फिर शुरू करने वाले हैं, वो चलता रहता है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन चलता रहता है, तो वो चलेगा। एक आध 2 महीने बाद फिर शुरू करेंगे, तो आप उसमें जुड़िएगा, तो वो चलता रहता है। तो वहाँ से आपको मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, इंद्रियों के बारे में, ज्ञानेंद्रियों के बारे में पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है जी। और निराली, जो सबसे अलग, मतलब उसको यूनिक कह सकते हो आप, अद्वितीय, अद्वितीय कह सकते हैं आप उसको। उसके जैसा फिर कोई दूसरा हो ही ना, अपने आप में अद्वितीय है, एक तरह से ऐसा कह सकते हो आप, सिंपल भाषा में यूनिक कह सकते हो आप उसको। तो देखिए, परमात्मा के जितने गुण हैं ना, जितना जहां भी देखोगे परमात्मा के अलग अलग ही गुण दिखाई देते हैं, परमात्मा के अलग अलग रूप ही दिखाई देते हैं, परमात्मा के अलग अलग विषय ही दिखाई देते हैं इसमें। तो परमात्मा को जितना आप अनुभूत करोगे, जितनी गहराई में चलते चले जाओगे आप, उतना गहराई में उसको अनुभूत करते चले जाओगे आप। ठीक है, तो अभी हम लोग ये 9 श्लोक तक किए थे, बस इतना ही आज रहने देते हैं, फिर कल जो है 10वें से प्रारंभ करेंगे। आप लोग इसको पढ़ते रहो, बाकी अगर पढ़ नहीं पाते हो, दोहरा नहीं पाते हो, तो जो वीडियो डालते हैं ना, उसके माध्यम से आप सुना करो। तो जो क्या होता है कि आपका रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, तो ये ज्ञान जो है परमानेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए रिवीजन करना जरूरी होता है, इसलिए इसको रिवीजन आप लोग करते रहो, तो तब जाकर के गीता का तात्पर्य आपको समझ में आएगा। गीता केवल बाँचने से, श्लोक पढ़ने से, अर्थ पढ़ने से गीता का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आज लोग हैं 20-20 साल से, 40-40 साल से केवल गीता के श्लोक पढ़ते रहते हैं। ठीक है, ऐसे फैमिली है जो मुझे बताए कि हम लोग गीता को इतने साल से पढ़ रहे हैं। मैंने कहा क्या सीखा? बोले कि बस ये हमें पता है कि इस अध्याय का पाठ करने से ये होता है, 7वें अध्याय का पाठ करने से ये होता है, 8वें अध्याय का पाठ करने से मुक्ति मिल जाती है। तो मैंने कहा कि कैसे मिलेगी? केवल पाठ करने से मुक्ति मिल जाएगी? जब आपको ज्ञान नहीं होगा, जब उसको अपने जीवन में धारण नहीं करोगे, तो कौन मुक्त कर देगा भैया? ठीक है, तो इस तरह का भ्रम आप लोग मत पालो। आज महात्म्य वाली गीता मत पढ़ो। आज बहुत सी गीता मिलती है, तो गीता जो मिलती है उसके पीछे, हर अध्याय के पीछे महात्म्य लिखा होता है कि इस नाम का एक व्यक्ति था और उसने गीता की इस अध्याय का पाठ किया तो वो मुक्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कई जगहों पे इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, तो आप लोग भ्रमित मत होइएगा। केवल श्लोक पढ़ देने से गीता से मुक्ति नहीं मिलती है। अधिकांशतः करीब 80% हिंदुओं को यही भ्रम है। पता है आप लोगों को? यही भ्रम है कि गीता का केवल श्लोक पढ़ लेने से मुक्ति मिल जाएगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है, और 80% लोग इसी भ्रम में केवल गीता के श्लोक को पढ़ लेते हैं। उनसे पूछो कि आप गीता पढ़ते हो, तो बड़े प्राउड के साथ बोलते हैं कि हाँ, हम तो डेली गीता पढ़ते हैं। ठीक है, हमें सब आता है, परंतु उनके जीवन में देखो तो कुछ नहीं, 1% भी प्रयोग नहीं किया उन्होंने। 40 साल से केवल वो जो है बाँचने वाली, तोते की तरह बाँचने वाली काम और चल रहा है। ठीक है, उसको अपने जीवन में अनुभूत नहीं किया, उसको अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया, श्लोकों के अर्थों को नहीं जाना, उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, तो गीता पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लोग 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से पढ़ रहे हैं। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, मुझे बहुत से लोग ये ऐसे बातें कहते हैं कि मैं गीता 40 साल से पढ़ता हूँ। मैं पूछता हूँ कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, आप कहाँ तक बढ़े, आपकी आपकी जीवन साधना कहाँ तक बढ़ी? तो फिर बाद में फेल हो जाते हैं वो लोग। तो मैंने कहा ये फिर कहाँ से आपको ये पता चल गया कि ऐसे करने से हो जाता है? बोला कि महात्म्य वाली गीता पढ़ते हैं हम लोग। गीता कई प्रकार की है, मैं बता दे रहा हूँ। तो आज फर्जी गीता भी कई तरह से बट रही है।
तो उन सब गीता के चक्करों में मत पड़ो। गीता आप सही जगह पे पढ़ो, सही व्यक्ति के साथ पढ़ करके अपने जीवन में आप लोग इसका प्रयोग करो। बाकी ये केवल तोते की तरह, रट्टू तोता की तरह पढ़ लेने से, बाँच लेने से कोई आपको पुण्य लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है? तो